जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज मैं हूं गुरुकुल तारानगर, स्टार सिटी के नाम से विख्यात इस शहर में। जी के गुरु हमारे सुभाष जी चारण सर का परिवार आज 20 लाख का हो चुका है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर आज आपको कैसा लग रहा है? आज परिवार 20 लाख, बहुत अच्छा लगा। एक अकेले इंसान, आप बहुत अच्छा लगा पूरे राजस्थान में सर। बिल्कुल। तो हाँ, आगे आपसे बात करेंगे दोस्तों कि आज आपने ये युवा जो है अपने, इन्होंने मुद्दा उठाया है सर, हमारा ओबीसी आरक्षण, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये आज बहुत सारे कॉल आए थे। बाड़मेर में आंदोलन है शायद कल, तो पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में धीरे धीरे तो नेतृत्वकर्ता अभी तक शायद नहीं मिला बिल्कुल, सही हाँ। नेतृत्वकर्ता हो तो वो बताए कि आपको ऐसे करना है, इस प्रकार से करना है, भी सरकार को किस तरीके से चेताना है। तो अभी तक शायद नेतृत्वकर्ता नहीं है। बच्चों के फोन आए, लेकिन ये आंदोलन धीरे धीरे चल रहा है तो कोई न कोई नेतृत्वकर्ता भी आ जाएगा। और ओबीसी के आरक्षण से संबंधित ये जो मामला है ये उठाया तो सरकार का ध्यान जाना चाहिए, और इसके ऊपर भी ध्यान देके सरकार को अगर गलत हो रहा है तो इसे सही करवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है उसको उसकी अच्छी रैंक के साथ सीट मिल सके। इस बात के लिए सभी युवा वहां पर जुड़े। सर आज इस 20 लाख के परिवार में लोगों ने आपको कहां कहां रोका? कहते गए कि ये शायरी का जो आरोप लगा है उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? आरोप हाँ, वो लगाते रहे कि ये तो शायरी कर रहे हैं। पहले तो आपने लगाया किसी ने? वैसे वो सर जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं। तो लगाने दो। मैंने शायरी बोली कब है पहले बताओ? बोली? कोई एक वीडियो दिखा दो जिसमें शायरी हो। एक वीडियो दिखा एक दो। वीडियो नहीं सर, आपके मैंने देखा। खुशियां झूठी, गम झूठे हैं, दुनिया क्या तुम हम झूठे हैं। वाह। हाँ, हमको भी इश्क है तुमसे, हम क्या तुमसे कम झूठे हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इरशाद इरशाद इरशाद, तो बहुत गजब। शायरी की बात यह है, ये शायरी, दोहे, छंद, चौपाई, गजल, ये सारे साहित्य के पार्ट होते हैं। मूर्ख लोग होते हैं जो ऐसा बोलते हैं। बोलना कोई छोटी बात है? तुम आके बोलो शायरी से तो लोग 10-10 लाख एक एक घंटे के सो के लेते हैं, विदेशों में जाते हैं। ये साहित्य के पार्ट, इनका बस नहीं चले, वरना ये बिहारी को और भी बहुत सारे तुलसीदास, सूरदास, कबीर, सबके दोहे इनका बस नहीं चले, उनको बाहर निकाले। हरिवंश राय बच्चन ने तो मधुशाला लिखी जो दारू का गुणगान था उसमें, और वो 6ठी क्लास की किताब में लगा करती थी। तो ये तो उनको तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। नेक्स्ट पर्सन मेरा आपसे ये रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया अपने विरोधियों को आप आगे बढ़ते हुए। अपना नेक्स्ट पर्सन ये है कि सर अभी आपने बताया कि जैसे बड़े बड़े कलाकारों ने साहित्य से बहुत पैसा कमाया, यूट्यूब पर कितना पैसा है, कितना कमाया जा सकता है? देखो, अगर YouTube पे सफलता है, एजुकेशन में एड के नाम पे इतने नहीं है। एजुकेशन जैसे गाने वाले हैं या फिर कॉमेडियन है, उनके पास तो एडसेंस के बहुत पैसा है। YouTube पे एजुकेशन में एडसेंस से इतना नहीं मिल पाएगा। आपको भी पता है कितना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बाद में जब आप ऑनलाइन आ जाते हो, या फिर आप ऑनलाइन ऐप के बाद में आप जब फंडिंग वगैरह उठा लेते हो, तब इतना पैसा है कि आप उनसे बहुत आगे निकल जाते हो। तो YouTube की दुनिया में इतना पैसा है। रियल जैसे मैं बात करूं कि पैसे बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस, सबसे ज्यादा गाड़ियों में पैसे कौन कमा रहा है? ओला वाला। बिल्कुल, एक की गाड़ी नहीं है उसकी, बिल्कुल बिल्कुल खुद की नहीं है। अमेजोन की खुद की दुकान नहीं है। अगर 1 सेकंड के लिए हैक हो जाए तो शायद $1.3 बिलियन का नुकसान होता है उसके 1 सेकंड का, जिसकी खुद की दुकान नहीं है। जोमेटो की खुद की दुकान नहीं है, और सबसे ज्यादा पैसे दुनिया में होगा। इतना पैसा है कि गूगल अकेला अमेरिका की इकोनॉमी चला सकता है। इतना पैसा ये अकेला गूगल चला सकता है। How can this possible? अभी जैसे ट्विटर बिका था 3368 अरब रुपये में। अब 3368 देखने वालों में 99% ये नहीं बता सकते कि 3368 के आगे कितने जीरो लगाने हैं। ये बात भी सही है सर। तो ऑनलाइन की दुनिया में इतना है कि आदमी कल्पना नहीं कर सकता इस चीज की। है तो बहुत है, वरना नहीं है। सर ऑनलाइन के इस राजस्थान के इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे पहले आए। आपके पास में पूरा ये सफर था जो बहुत लंबा था, आगे जा सकता था। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं यहां तक क्यों हूं, मैं क्यों रुक रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर रहा? आपने कभी सोचा नहीं कि मैं और मार्केटिंग करूं? क्योंकि यूट्यूब पर मार्केटिंग ज्यादा है। कभी आप फोटो नहीं लगाते हो सोशल मीडिया पे, कोई गाड़ी नहीं, कोई एकदम साधारण रहते हो। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि वो अभी मैंने जो बोला था ना, खुशियां झूठी गम झूठे, ऑनलाइन की दुनिया में आके आदमी थोड़ा सा झूठा बन जाता है। रियलिटी नहीं दिखाना चाह रहा, या तो दिखाओ मत, वरना रियलिटी दिखाओ। अब जैसे ऑनलाइन बताया इतने पैसे जिसका कोई अंतर, फिर भी पैसे इतने, फिर दिखाएंगे क्या? क्योंकि देखने वाले को क्या चीज पसंद है? गरीबी ज्यादा पसंद है, क्योंकि लोग देखता है वैसे। जैसे अब मैं
चंपल पहन के फिरने लग जाऊं, इससे क्या कि कहेंगे सर कितनी सादगी पसंद है, कितने हाँ, कई ऐसे अरे कर तो भी भाई जाते जब इतनी मेहनत की, अरे चंपल ही पहननी है दिखाओ। तो अब आप जैसे पुलिस में हो, बिल्कुल तो आपको नहीं दिखाना चाहिए आप किसी ढाबे पे बैठिए, चाहे कोई कर सकता है ये काम, तो आप टेम्पो में बैठ के आप अपना फोटो गिरे, ये तो कोई कर सकता है। अब आप पुलिस की वर्दी पहन के चलते हुए दिखाइए, बच्चा देखेगा, उससे प्रभावित होगा भी आपने क्यों आए, फिर क्यों पैसे कमाए, क्यों नौकरी ले, जब आपको बैठना ही ढाबे पे है, चंपल पहन ली है। तो दिखाना, लोग दिखाना नहीं चाह रहे वो चीज, वो दिखाते हैं जो बच्चे को पसंद है। ये नहीं कि यार बच्चा, जैसे कई बार हम देखते हैं आईपीएस का, जैसे आईपीएस जाता है सब खड़े होते हैं, अरे देखने वाला कितना प्रभावित होगा। अब आप ढाबे पे बैठिए रहे, क्या प्रभावित होगा, बस इतना ही कि कमेंट अच्छे आएंगे, सर आप कितनी सादगी पसंद हो, सर देखो इतनी ऊंचाई पे जाके भी। अरे भाई दो दोस्त आज हम, एक कलेक्टर बन गयो और एक गांव में रह गयो, कई साल बाद वो गांव में मिलन गयो, बोले ओ अरे किया भाई याद है वे तीन आपा खेत में, बिल्कुल सब भूल लियो यार किसी सही बात है, सही बात है। तो भाई जब आप नौकरी क्यों लगे हो, वो चीज दिखाओ ना। आपने पैसे कमाए हैं, आप इतने करोड़ों के मालिक बन गए हो, और फिर भी आप वो चीज किस लिए दिखा रहे हो, बच्चे को वो चीज दिखाओ। अब आप गाड़ी दिखाओगे अपनी, बच्चा देखेगा कि यार देखो इन्होंने मेहनत की है, मुझे भी करनी चाहिए, मैं भी ये ला सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल टेम्पो में तो कोई बैठ सकता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल बैठ सकता है, बिल्कुल। ये टेम्पो बड़ा वैसे अच्छा ही नहीं लगा, बिल्कुल ही है ऑनलाइन की दुनिया। टेम्पो में किसी को टारगेट नहीं करा यार, चीज आपने पैसे कमाए हैं तो बच्चे को वो चीज दिखाओ कि बच्चा उससे प्रभावित हो। ये काम तो कोई कर लेगा, सही है। तुम्हें बता दी, झूठ थोड़ा सा झूठ ज्यादा आ गई है कि वो चीज दिखाओ जो बच्चे को पसंद है। पर्दा है मगर पर्दे में नहीं है। तो सर एक ऐसा है कि कई बार सुना है कि थारो कोई इंटरव्यू लेवे को नहीं, या इंटरव्यू देवो ही को नहीं। कई बार तो कई बार आपा ही कर दिया। अच्छा, कई बार लेवे को नहीं, कई बार देवो को नहीं। एक तो ही दिया, एक पहले इंटरव्यू दिया, उनको एक नॉर्मल ऐसी बात बोली गई थी, अपलोड के बाद मैंने कहा यार ये काटते थोड़ी सी बढ़िया को नहीं, तो उसने व्यू के चक्कर में काटी नहीं, बिंग बाद में मेरा मन पार्टी हो गंडा को लट्ठू पाटे करेंगे कौन दे यार इंटरव्यू की बाकी आवे आता रहे कॉल। अच्छा नहीं सर, अभी जैसा तारानगर में लोग देखते हैं कि अभी आपने आपका खुद का घर नहीं बनाया, लेकिन बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आपने पहले उनके लिए आवास बनाया, एक शिक्षा के लिए गुरुकुल खोला है, और इतनी कम फीस में। जब कोई पूछते हैं, मैं जाता हूं, हमारे पुलिस विभाग के लोग भी, आला अधिकारी पूछते हैं कि वो इतनी कम फीस में कैसे कर पाएंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये दुनिया है सर, अलग अलग सवाल हैं। बिल्कुल आपकी बात जायज है। बहुत सारे तो ऐसे भी विद्वान होते हैं जो ऐसे हिसाब निकाल के कहते हैं कि 6 महीने और चलेगा, बिल्कुल, जबकि उन्हें नहीं पता यार ऑनलाइन की दुनिया क्या है, तुम क्या हिसाब लगाओगे, हमारा क्या अनुमान लगाओगे, हम क्या चलेंगे क्या नहीं चलेंगे, पता नहीं उन्हें ऑनलाइन की दुनिया। ये तो 1100 क्या एकदम फ्री करे तो भी चला लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है तो भी इससे ऑफलाइन से हमें कमाना ही नहीं, बिल्कुल इस शहर को कमाना है। मेरे पास बच्चा आएगा 1100 दे के जाए, शहर को 20,000, तो ये सोच रहे हैं कि चलो हम नहीं, हमारा शहर आपकी वजह से कोई कमा के खाए, इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं। जैसे आपके नाम से कई यूट्यूब चैनल बने हैं, इंस्टाग्राम पर भी देखता हूँ सर कि जैसे जीके सुभाष चारण सर सर्च मारते 25-25 इंस्टाग्राम पर लोगों ने बना रखे हैं। तो एक बार कोई बोले गुरुजी थारी इंस्टा कौन सी है? हाँ। मैं ही करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं लेके वो करे, मैं नाम लगाए ऊपर 20 एक नाम, मैं खुद भूल गया मेरे तो यही होता है कई बार, ऊपर भी बाहर ही की फेक है, फेक है बिल्कुल। आपकी भी 2 नंबर पर आ रही है, मतलब दूसरों की ज्यादा है, तो आप हमको सर कभी रोका नहीं आपने? कोई इसी हरकत कर जा, अगर कोई गलत पोस्ट डाल दे और तो ध्यान में आ जाए तो कह ध्यान नहीं, फिर तो वो कह करे ठीक है आप वह भी फायदा उठा तो उठाओ, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए। उनको कोई गलत पोस्ट वगैरह वो नहीं करे तब तक हम कुछ नहीं कहते, किसी को भी नहीं कहते, चाहे कोई कितने भी बना के चाहे। अब बना ही रखिए, बना ही किया। चलो एक चीज सर, जैसा कि अभी अपने गुरुकुल के अंदर है, आपने सभी जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनके लिए एक लाइब्रेरी की सुविधा फ्री की है। तो हमारे जो देश के रक्षक हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा है विद्यार्थी, तो सर उनके लिए एनडीए जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वाले हैं, उनके लिए सर आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? अभी आरपीएससी के बारे में सोच रहे हैं? भाई जैसे किसी काम में उतरो तो अच्छे से उतरो, बिल्कुल ताकि आप में कोई कमी न निकाल सके। जैसे यहाँ हमने गुरुकुल किया था ना, यहाँ देखो मैं तो यहाँ आया ही 4 साल से था, यहाँ किसी को नहीं पता था। जैसे खुला खुलने के बाद ऐसे अलग सा माहौल हो गया, कोई काट कर गया, कोई बढ़ाई कर गया, सारे चाल गए। लेकिन हमें पहले से पता था ऑनलाइन की ताकत को लोग जानते नहीं, आप जानते हैं ऑनलाइन की ताकत, मैं जानता हूँ। मैं जब सीकर में बेंच बोलता था ना, 500 पहले दिन आते थे, जैसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, क्योंकि ऑनलाइन एक अलग ताकत है। मैंने तो बहुत पहले बोला था कि मैं तो हमेशा पठार पे जाऊंगा तो वहां भी आएंगे, आप देख लो यहाँ रहे, तो उन्हें ऑनलाइन की तो पर्सन क्यों पूछो,
मैं इसे पूछ रहा था कि आर्मी बीएड वालों के लिए आपने क्या किया है? तो ऑनलाइन की तक अब बच्चा बाहर से आए ना हाँ। तो उसे लगना, यहाँ मैंने वो चीजें दे रखी है जो जयपुर में मिलती है, डिजिटल बोर्ड, इसके अलावा प्रोजेक्टर, माइक, और वो फैसिलिटी वो टीचर दे रखे जो उसे जयपुर में, तभी तो बच्चा यहाँ रुकेगा। बिल्कुल अब यहाँ आए और आते ही वो पुरानी बोर्ड ला दे, मास्टर जोर जोर बोला है, गैलडा तक आवाज कौन सुने, बच्चा यहाँ नहीं रुक पाएगा। चीजें वो देनी पड़ेगी जो जयपुर में है, वो देंगे तो यहाँ रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये जो लाइन आपकी डिफेंस वाली, डिफेंस की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें सारा कुछ सेट करके ग्राउंड वगैरह करके फिर घोषणा करे तो आए तो उसको लगे कि यार की तो है कम से कम 6 महीना फिजिकल वगैरह सारे, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद ही करेंगे, वही 6 महीने कम से कम और भी लगेंगे। राजस्थान से बाहर भी यहाँ का युवा, राजस्थान का तो। जो बाहर जाए देश में, तब अपने जैसे उत्तर से दक्षिण के, हाँ हम सुभाष सर के पास पढ़कर आए, और हमारे राजस्थान में अभी तक डिफेंस में कोई बड़ी एकेडमी नहीं है। हाँ, तो है, उसको यहाँ नहीं है, हाँ अपने इधर क्षेत्र में नहीं जयपुर में है, है। सिक्कर नागौर उधर कुचामन, मिलेगी। हाँ फेमस है, बिल्कुल बिल्कुल, कुचामन में। तो सर दूसरा ये है कि जैसे अपने कभी भी सिलेक्शन नहीं दिखाया, आपको आज 10 वर्ष हो गए हैं, जिस व्यक्ति ने पढ़ना शुरू किया है यूट्यूब पर सबसे पहले आपको देखा है, चाहे वह कोई आरएस है, चाहे एसआई है, चाहे कोई किसी भी फील्ड में है, और बहुत सारे सिलेक्शन हुए, तो ये कभी आपने पोस्टर नहीं लगाया कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए? देखो इसके पीछे ये है कि पहली बात तो आप काम कर रहे हो तो ये प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भाई हमने कौन सी दिखाई, आ रहे हैं ना ये आगे भी आएंगे, मैंने तो कभी नहीं दिखाई। दूसरी बात ये सिर्फ वही दिखाते हैं कि जिससे बच्चे को कोई मोटिवेशन मिले। जैसे अभी पीछे एक बच्चा जिसने बहुत लंबी तैयारी की, या फिर बहुत सारे ऐसे भी है जिन्होंने मतलब यहाँ आकर एक दो बच्चे तो ऐसे भी आए थे, कुछ बच्चे एक दो तो यहाँ आए थे जो हॉस्पिटल के ऊपर रहते थे, नाड़ने गड़ी ने भी नहीं आता, ऊपर रहता, रोटड़ी गटी 8 रुपया अनुपुर नाम खाया, उन लोगों को दिखाए ना तो प्रेरित में लेके, हाँ यार बाकी का सिलेक्शन ठीक है, क्या दिखाना फिर उनको, वही दिखाएंगे जिससे प्रेरणा मिले कुछ, कि हाँ यार इस बंदे का स्ट्रगल है वास्तव में दिखाने लायक है, बाकी का नहीं दिखाएंगे और कभी नहीं दिखाएंगे। सर इस बुलंदी तक आप आए, और आप कभी कभी जैसे, वैसे तो आपका स्वभाव वो हंसमुख रहा है, लेकिन कई बार जैसे मैंने देखा है कि इस बुलंदी पर आप पहुंचे हैं और आपको लोगों ने, मतलब जैसे कोचिंग संस्थान वालों थे कई, जैसे वो कह गए कि हाँ कुछ नहीं है तार, कुछ नहीं करके गए, और आज आपका उनके लिए क्या जवाब रहेगा? खुश रहे जहां भी रहे, आबाद रहे। खुश रहे जहां भी रहे, आबाद रहे। इरशाद आने दीजिए सर एक और। जमी से आए हैं, जमी पर उतर कर देख लेते हैं, चलो हम भी बुलंदी से उतर कर देख लेते हैं, गुरूर सर में समाया नहीं, वरना बुलंदियों से कभी के उतर गए होते, मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा, वरना हम तो कभी के मर गए होते। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो दुश्मनों ने जिंदा रखा है, बिल्कुल। इससे क्या होता है कि विरोधी नहीं तो प्रगति नहीं, कि वो आपकी कमियां बता देते। बिल्कुल बिल्कुल। अब अभी ये जी अभी पढ़ाते समय ये नॉर्मल बोलना डायलॉग ये तो हम छोड़ नहीं सकते, और हमें पता है ये गलत नहीं है, साहित्य का पोर्शन है, किसी के बाप की औकात नहीं है कि ये बोल के दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, साहित्य का पोर्शन है ये, और साहित्य वाला कभी इसकी बुराई भी नहीं करेगा, क्योंकि हिंदी साहित्य में पढ़ना पड़ेगा, गणानंद का आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहारी के दोए ऐसे ऐसे हैं कि जिसे बता देना तो कहेगा यार इतने गंदे दोए, बिहारी के तो कुछ दोए तो हाँ वो रीतिकाल के काव्य में जुड़े हुए श्रृंगार से पढ़ाते हैं, वो पढ़ना पड़ता है। अब कहते हैं कि साइंस में भाई जनन अंग भी पढ़ने पड़ेंगे, इन लोगों का तो बस नहीं चले, वरना उस पार्ट को भी हटवा दे तो सही बात है, पढ़ेंगे, टीचर को पढ़ाने पड़ेंगे। सही है, सही और है। हमारे पास आ कौन रहा है, कोई 8वीं का बच्चा थोड़ी आ रहा है, ग्रेजुएशन करके सब समझदार बच्चे हैं, उनके लिए सब जानते हैं, बिल्कुल अपना वो तो भविष्य जलन जानते में हैं। बोलते हैं, तो उनसे कभी फर्क नहीं थे, बताओ फर्क पड़ेगा 1%। नहीं नहीं, फर्क तो नहीं पड़ा, आज आप इतनी बुलंदी पर पहुंचे हैं, बिल्कुल। तो मतलब कि इनको इग्नोर करना सीखे, त्याग, और विरोधी होगा तभी प्रगति होगी। धीरे धीरे आप ही इग्नोर हो जाएगा कि तो किता का गौर करा उस गौर करे शरीर से थोड़ी। हाँ बात भी थारी सही है। तो सर आज 20 लाख का परिवार हुआ, जिसमें आपके ये कुछ युवा साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, रमाकांत जी, नरेश जी, इनका सब्सक्राइब कर रखा है, इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, और 20 लाख परिवार में ये भी है, और ये आपके सर जिगरी दोस्त रहे हैं। इनके बारे में आप 2 शब्द क्या कहेंगे सर कैमरे के सामने? किंग बारे में इनके बारे में सर, जिन्होंने खुद के मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं करा पर आपके लिए इन्होंने सब्सक्राइब करवाया, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। और आज फ्रेंडशिप डे है सर, आपको तो बोलना चाहिए दोस्तों के बारे में। आज फ्रेंडशिप डे, यार फ्रेंडशिप डे आते कितने, जैसे चालू आदमी, होशियार आदमी होता है ना, बर्थडे भी आ जाते हैं सर आज के दिन, उसके साल में 10 बर्थडे आते हैं कम से कम। हाँ हाँ, तो वैसे आएगी फ्रेंडशिप डे आज थोड़ी है, वो तो वैलेंटाइन डे से तो पहले नहीं आता क्या वो? ना ना आज कोई आया है सर, 4-5 दिन पहले आ गए हो।
चलो हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। फ्रेंडशिप डे। हाँ, इन दोस्तों के लिए हैप्पी। सर एक शायरी तो दोस्तों के लिए होनी चाहिए सर आपकी। अभी याद नहीं। अभी ले आओ जल्दी ले आओ। देखो एक शायरी सर दोस्तों के लिए, क्योंकि दोस्त जिगर वो आपके टुकड़े हैं सर, ये आपके जो आपको देखो जमी से आए हैं, जमी से उतर कर देख लेते हैं। जो दोस्त कहते थे तुम्हारे लिए जान देते थे, आज उन्हें भी आजमा कर देख लेते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया शाबाश। केक आ गया सर, पहले केक काट लेते। बिल्कुल केक लाओ, पहले केक लाओ। हाँ बिल्कुल केक लाओ पहले। आप बोलने को नहीं है, आप बोलनी है बुलंदी वाली। यहाँ तो कट कर ओहो, ओम भो यूट्यूब को निशान बनाए। गुरुजी बिल्कुल आप लोग परिवार है। चलो सर, आज हम कहते हैं कि कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं, आज इसी से काटते हैं, इसी के दम पे पहुंचे। छोड़ो चक्कू वक्कू, चाकू वाकू, छुरिया वरिया, खंजर वंजर सब फीके पड़ गए। तेवर वेवर वो सर बहुत बढ़िया थी वो राहत इंदौरी साहब की, जंतर मंतर तेरी आंखों में दिखता है, वो सुनाइएगा सर एक बार। पूरी याद नहीं मुझे। उसकी आंखों में दिखता है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरिया वरिया, खंजर वंजर सब। जब से तुम रूठी हो फीके पड़ गए जेवर वेवर कपड़े वपड़े सब। बहुत बढ़िया चलो यूट्यूब ने काटना। अरे यार वो तो बहुत ज्यादा क्रीम वाला लिया बस थोड़ा सा लगा दें लगाना को नहीं। इंटरव्यू बाकी पड़ी, इंटरव्यू बाकी है। चलो ठीक है, एक मिनट सर। अभी आप विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, कि कोई भी विद्यार्थी है जो नोट्स के माध्यम से हस्तलिखित नोट्स जो आपने बनाए हैं, तैयार किए हैं, बहुत ही आज मैंने देखे तो बहुत अच्छा लगा। तो सर वो कब हमारे पास पहुंचेंगे? नोट्स तो 15 तक लॉन्चिंग रक्षाबंधन पर, क्योंकि इसमें सारे नोट्स आ गए, सारे जितने जैसे RS मैन के, PTI के, साइंस के, चाहे किसी भी प्रतियोगिता करें। हाँ इतनों को लिखा है तो 2.5 महीने तो लिखने में लग गए उनको। अच्छा 2.5 महीने लिखने में लग गए। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। सभी विषयों के है सर, जैसे इतिहास, कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, जो मर्जी सारा नहीं है, सारे अर्थव्यवस्था, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा मेरी जिंदगी में। वो क्या था? कुछ नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय, कुछ भी नहीं मेरी जिंदगी में सिवाय किताबों के। वाह। तुम आओगे मुझे बदला हुआ ही मिला वक्त तो तेरी जुल्फें। वाह गुड सर। सर आपके बीच में जब आपने शुरू किया तब से लेकर अब तक आपने बहुत संघर्ष किया है, और आप इस बुलंदी पर आगे भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा आप क्यों नहीं करते हो सर? वैसे तो आगे ही है, अब कौन से ठीक है, यहाँ की किसने नहीं, उत्तर भारत आप पूरा कवर कर सकते थे। मैं ये बोल रहा हूँ जब हम पहले जब शुरुआत में वीडियो डालते थे 2014, तब तक जियो नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बैठे बैठे सोचते थे यार 5000 सब्सक्राइबर हो जा तो मजो आ जाए, मौजू आ जाऊं। और आज 20 लाख हो गए। हाँ आज 20 लाख भी और हो आपने तो गए। वीडियो यहाँ डाली की नहीं है, किसने लाइव भी सोची? बहुत कम आते हो और वीडियो नहीं डालते हो, थोड़ा ऐसा क्यों? आलसी टाइप हो उस आदमी है। अच्छा ये कौन है जो आलसी टाइम? आप किसके बारे में ऐसा इशारा, खुद के लिए इशारा कर रहे हो आप? सर आप आलसी हो जैसे बच्चे, सर क्या सोचेंगे सर? फिर बहुत धीरे धीरे डालते जाएंगे, धीरे धीरे एक साथ ज्यादा भी नहीं देना चाहिए। तो धीरे धीरे थोड़ा डोज देते जाते नहीं तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लेता? फिर खानी तो 2 ही रोटी है। मैं चाहता तो बुलंदी पर जा भी सकता था। आवाज सर थोड़ी तेज। मैं चाहता तो बुलंदी पर जा भी सकता था। सर एक मैं बार और। चाहता तो बुलंदी पर जा भी सकता था। तमाम शहर की नींदें मैं उड़ा भी सकता था। आहा, अगर जमीर ना होता तो मैं भी उसूल तोड़कर पैसे कमा भी सकता। वाह 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 वाह, पैसे कमाने की आपने कभी ललक नहीं रखी, ये तो पूरा राजस्थान जानता है ना। आपने पैसे कभी तो देखो ये बात है कि आप काम भी करें तो आ जाते हैं पैसे। बिल्कुल, बात बिल्कुल, नहीं है। भी हम ये नहीं कहते कि सब पैसों के लिए नहीं, देखो देखो दो प्रकार के लोग देखें सर, एक थोड़ा स्वार्थी होता है, एक थोड़ा इतनी भी जरूरत नहीं, बाकी हाँ, आ जाते हैं पैसे। बता दिए ऑनलाइन की दुनिया में है, आराम से काम चल जाता है आपका। ये करते में भी 1100 पढ़ा रहे हैं, फिर भी ठीक है, चल रहा है काम। सर आज अपने दोस्तों के साथ ये इंटरव्यू लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार आप अपने दोस्तों के साथ लाइव आए हो, सभी के साथ।
कोई ऐसी बातें सर जो आप इनके बारे में कहना चाहोगे? ये भी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे मित्र हैं। तो ये आपके जिगरी दोस्त जैसी है। दुनिया वैसे, जैसे आप हो वैसी दुनिया। आप बेईमान हो तो सारी दुनिया बेईमान लगती है। बिल्कुल। आप अच्छे हो सारी दुनिया अच्छी लगती है। जाति बेईमान- पाति पूछे न कोई, हरी को बजे सो हरी को होई। बस में खड़े हो जी आपकी नहीं ट्राई कर रही है, सारी बस ही लाग रही है। आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है। हाँ, बुरे लोग तो मिलते जाते हैं ना, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। आज यहाँ जो कुछ भी है वो इसलिए कि उन्होंने गड़बड़ की तो उनको छोड़ा, और छोड़ा तो यहाँ पहुंच गए। वरना फिर वहीं 600 रुपये में पढ़ा रहे होते, शाम को जाते भाई जी रुपया देते वो मैं फिर कहता सर जी आज तो नहीं है, कल होंगे, फीस नहीं आई, फीस नहीं आई। नहीं हाँ, गुरुजी प्लाट ले लियो, प्लाट ले लियो। 400 की मारला पर ही ले गोगे तो सही है, घर में ब्याह आ रही है ब्याह आ गुरुजी, रही है, राव, रुपा। बहुत बाना गुरुजी। बहुत कुंदर लिया है, बहुत जोर का माना है। के बता तो भी अच्छो कौन लगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी तो देखो प्राइवेट लाइन में जगह भी टीचर है, वैसे समझे मान के तो मतलब पढ़ाने से ज्यादा तो पैसे लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ ये तो बात है। और कई बार तो इतना करना पड़ेगा, मास्टर ने कहा तो सासू मारनी पड़ेगा, ससुरो मारना पड़े तो भी कौन दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर एक आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जीवन में बिल्कुल हताश हो गए और वो कहते हैं हम नई शुरुआत कैसे करें? ये चीज हताश हो गया, बस हताश हो गया। हताश जैसे मान लो कि कोई ऐसा लड़का है जो कई दिनों से पढ़ाई कर रहा था, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चे पूछते हैं गुरुजी बहुत पर तैयारी कर ली, मैं तैयारी छोड़ दूंगी। तैयारी छोड़ने का छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ने के पीछे एक है, जैसे आपने पिछली 3rd ग्रेड दी, बिल्कुल मान लो कि आप पिछली 3rd ग्रेड में 30 नंबर से रह गए, ठीक है। अब दोबारा 3rd ग्रेड में आपका नहीं हुआ, आपने पढ़ा तो भी नहीं हुआ, लेकिन अब की बार अगर आप 40 नंबर से रह गए तो छोड़ देनी चाहिए। अगर आप रहे हो 5 नंबर 7 नंबर तो लगे रहो, अगली बार आपका कन्फर्म है। छोड़ना तभी पिछले, इसका मतलब आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो फिर छोड़िए काम भी। सक्सेस होने के लिए क्या सर सरकारी नौकरी होना जरूरी है? देखो सर सवाल तो है, इन विद्यार्थियों के मन में डाउट रहता है सर। देखो हर एक आप व्यक्ति नौकरी के आधार पर सफलता का आकलन नहीं कर सकते। मैं कलेक्टरों के नाम बता सकता हूँ जिन्होंने सुसाइड की, मैं एसपी के नाम बता सकता हूँ। तो सफलता का पैमाना ना तो पढ़ाई से, अनपढ़ लोग भी सफल हुए हैं। बिल्कुल देख लो अनपढ़, अमीरी को भी सफलता नहीं कह सकते। देखो अकबर सबसे अनपढ़ था, बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी सबसे अच्छा साम्राज्य उसका था। पढ़ो लिखे वो भी बाप हो हुमायूं करके गयो। और एक वो पागल सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक मूर्ख सबसे पढ़ा लिखा समझदार था और सबसे खराब शासन। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। सफलता का पैमाना आप पढ़ाई या नौकरी के आधार पर नहीं कर सकते। माइनस वाले भी नौकरी लगे हैं तो कहाँ आप नौकरी से तुलना करोगे सफलता की? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी अच्छा सवाल रहा। एक सर कई जैसे सवाल करते हैं कि मैं किताबें कौन सी पढ़ूं, मैं इस चीज को आधार बनाऊं, तो उसके लिए सर एक सवाल। देखो ये सवाल तो पहली बार जो तैयारी करे उसके तहत यार। हाँ तो पहली बार वाला ये अपना ये विद्यार्थी अगर देख रहा है तो उसे आप क्या कौन से पढ़े कौन से नहीं पढ़े? किताब देखो सारों में एक जैसा ही मैटर है। सारी किताबों के अंदर महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह लिखा। बिल्कुल बिल्कुल लिखने के तरीके पे डिपेंड। किताब वो लेके आओ, पहली बार जब पढ़ रहे हो तो भाषा आसान होनी जरूरी है जिससे आप एक्सेप्ट कर सको। कुछ किताबों की लैंग्वेज बहुत टफ होती है, बिल्कुल बिल्कुल। उन टफ लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं। टफ लैंग्वेज तब पढ़ी जाती है जब आपने बहुत कुछ पढ़ लिया हो। तो किताबें वो भी अच्छी है, लेकिन हमें क्या चाहिए? शुरुआत में आसान भाषा वाला चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो अच्छी आसान भाषा हो, आप दुकान पे खड़े हो के आधे घंटे पढ़ के देख लो, ले आओ कौन सी भी हो, किताबें सारी अच्छी है। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 20 लाख परिवार की, इन सभी विद्यार्थियों की ओर से और हम सभी छोटे छोटे दोस्तों की ओर से जो बहुत आपसे आज हम पहली बार हम मिले आज सारे एक साथ। तो आज देखो ये मकान में ही बैठा, मकान जो दिखाना तो मान 5 स्टार होटल चाहिए थाने, लेकिन मैं कोनी होटल आटलाम जाने को इतना शौक कोई नहीं। हाँ बिल्कुल मैं तो 5 स्टार होटल में गई हूं और तक आज तक भी ना, मैं नहीं गया अभी तक कोई। तो मैं फिल्म हॉल में अभी तक शायद 5 फिल्म देखने गया था, जिसमें 3 में से बीच में आ गया मैं। क्यों वहां पर पहचान लिया या वैसे? वैसे नहीं, जो काम करने में आनंद ना आए तो वो काम मत करो। बिल्कुल फिल्म देख के आनंद नहीं है मेरे, क्यों टाइम खराब करो? चलो मैं 3 फिल्म बीच में 2 फिल्म देखी। पहली फिल्म देखी 2011 हम सिंघम एसआई की तैयारी करता एक अलग जुनून। हाँ वो जुनून होता था, सही है। वर्दी बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम सर जो बीच में छोड़कर आए थे वो कौन सी? 2 एक तो 3 थे भाई उस समय और 2-3 कहीं पर समझ में ही कौन आई तरीके की बीच में ही छोड़ दी, वो कौन यार समझ। ठीक है सर। एक सर आपकी वो एक वो शायरी गजल मैंने कई बार सुनी, अनीस साबरी वाली सर,
वो जरा सुना दे सर आप। वो तो माइक मुई की व्यवस्था हो तो हम सुना देंगे, हमें बहुत शौक है इन चीजों का। तो इनमें से वो कौन है जिसने माइक की व्यवस्था नहीं की? आप उंगली कीजिए सर। नहीं माइक की व्यवस्था हो रही है। हो रही है क्या? हो गई है। तो सर अपना इस इंटरव्यू को और आगे चले, 3-4 दिन तक चलाएं या फिर आज समाप्त कर दें? टाबर बोर भी हो जाएगा, टाबरा नहीं तो टाइम भी को नहीं, बाकी ये चीजें देखने भोटे। पर एक बार सर आप उनको कह दें जरूर कि जो कल सब्सक्राइबर कर दें। पर वो आज तक नहीं कहा, पर आज कर दें, हैं? जो आज तक नहीं कहा वो आज कर दें ना, कर लेगा सब्सक्राइब। के कहना पड़े, सब्सक्राइब नॉर्मल बात है। वो क्या है, सब्सक्राइब मत करो चाहिए। अच्छा। लेकिन जब आपने एक बार YouTube का एक एल्गोरिथम है कि आप जिस वीडियो को एक बार देख लेते हो वो आपको दिखाना शुरू कर दिया, भले आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो। फिर कहने की कहाँ जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। और सर सब्सक्राइब ज्यादा होने से कम होने से इसका क्या प्रभाव? आप किसी टीचर का आकलन ना तो इस आधार पे लगा सकते हैं कि उसके सब्सक्राइब कितने, बिल्कुल ना किसी टीचर का आकलन इस आधार पे लगा सकते हैं कि उसके लाइव कितने आ रहे। बिल्कुल खान सर कभी लाइव आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं आए। दिव्य कीर्ति सर कभी लाइव आए हैं क्या? बिल्कुल नहीं आए। और भारत के फैन फॉलोइंग सबसे भारत में। तो किसी टीचर का आकलन भी, किसी टीचर के अभी आए सब्सक्राइबर भी ना हो ये कह रहे, तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं वो टीचर। लेकिन हम लोग लगाने लग गए कि सब्सक्राइब ज्यादा है इसका मतलब अच्छा टीचर है, लाइव ज्यादा आ रहे, तो इस आधार पे आप अनुमान नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसलिए सब्सक्राइब के पीछे कभी भागे ही नहीं। आप अच्छे बढ़ा रहे हो तो आप अच्छे हो, भले आपके सब्सक्राइबर 100 हो चाहे 150। सर एक दिन आपने एक फोटो डाली थी और उस पर 1 लाख से ज्यादा लाइक आए थे। और मैं भी अचूबे में आ गया था। वो उसके आदेश पीछे रीजन क्या था? देश लोग, वो करनी माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा रहा है, तो वो वहीं से तस्वीर इतनी वायरल क्यों हुई? को माता का आशीर्वाद तो टापना पर नहीं करेगी। अच्छा। हाँ, पूजा पाठ करने भी टाइम कौन मिला, हकीकत यही है। लेकिन फिर भी वहाँ को आशीर्वाद है, जन्मजात है, आशीर्वाद तो रेणो ही रेणो है, तो आशीर्वाद है। लेकिन मैंने कभी यूट्यूब को वैसे प्रमोट नहीं किया, कभी फेसबुक को, कि भी फेसबुक ज्यादा को दिखाया, वो पैसे लगा के करते आज हैं तक ना। मैंने नहीं देखा किसी सोशल मीडिया पर प्रमोट किया है। और ना ही इंस्टा के ऊपर किया, वो खुद ही जुड़ते गए। टेलीग्राम तो ऐसे बैठे बैठे एक ग्रुप देखे, मेरे ग्रुप भी बनेगे टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम हो तो ग्रुप बनाए हुए। उसके ऊपर भी सर आपके 5-7 नाम से बने हुए हैं, आपने चेक नहीं किए अभी तक? बने रहे, बिल्कुल बने रहे। बने रहे बिल्कुल बन रहा है। यूट्यूब पर भी बन रहा है, इंस्टा पर तो सबसे ज्यादा बन रहा है, क्योंकि आजकल वो युवा तो इंस्टा पर बैठे हैं सारों। बिल्कुल। क्योंकि मैं टेलीग्राम जरूर चलाऊं, इंस्टा में कभी कौन चलाऊं इंस्टा, क्योंकि और अब जो रिपोर्टेड सही लोग हैं ना, वो फेसबुक पे ज्यादा है। फेसबुक पे मिल जाता है नॉलेज, फेसबुक जरूर चलाता हूँ, लेकिन उसमें भी वो मैसेज वगैरह वो कम फेसबुक के न्यूज के चाल रहे हैं, न्यूज में क्या हो रहा है। बिल्कुल। इंस्टा कम चलाओ। और 7.5 लाख तक तो ये सारी चीज़ें मैं ही हैंडल करता हूँ। अच्छा, उसके बाद में आपने? बाद में फिर मैं कब 7.5 तक यूट्यूब भी मैं वीडियो में चढ़ाता, और वो मोबाइल हो तो भी मैं एक फोटो भी है मेरे को नेता दिखाऊंगा, मेरे सेव करेडी है। चलो बाद में आप देखांगे फोटो। एक और सवाल गुरुजी, अभी जैसे थोड़े दिनों पहले से लग रहा है कि कोरोना आ गया है, अभी ये एक जो पशु है उनमें एक रोग आ गया है, प्रकृति के साथ ऐसा क्यों? ये प्रकृति, अभी बरसात बहुत हुई इस बार, क्या चाहती है प्रकृति? बरसात तो चलो अच्छी बात है इतना। हाँ नहीं, उधर गंगानगर हमारे बहुत हुआ, तबाह हो गया। जोधपुर में भी हालत खराब हुई थी, गंगानगर में हुई थी, तो ये तो देख प्रकृति का चलता ही रहता है। कई क्या कुछ आपको लगता है कि आगे कोई अकाल त्रिकाल कुछ? ना, इसी बात है, सदा आती रही है, आता रहेगा, नॉर्मल आता रहे, ये हवाएं हैं चलती है, फिर वापस से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी फिर अपने ना इतनी आप एक दिन में अगर 1 लाख में रहें तो पूरा भारत को दोबारा 30 साल लग जाएंगे, तुम दूसरे जाम जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मतलब अभी भी हम वो कहना मेरी जड़ जिंदा रही, तो उसके लिए बताना सर। वो सीकर में वैसे मैंने कोचिंग बदली नहीं। हाँ, सीकर में एक कोचिंग बदली थी, जयपुर छोड़ के फिर यहाँ ही गए। बिल्कुल 3 जगह आपने पढ़ा। बस इतना ही जगह पढ़ा, और जहाँ मैंने पढ़ाया ना वहाँ सबसे लंबे समय तक मैं ही रहा था। बिल्कुल। हाँ, ये तो है। फिर भी क्या कि एक बार जुड़ गया, फिर वो छुट्टने पहले बहुत बार सोचना पड़े कौन के कहेगो, क्योंकि जैसी बुद्धि है आदमी उतना ही बोल पाता है। बिल्कुल। समझदार लोग नहीं करते, लेकिन मूर्ख लोग 1000 बातें बना तो डर भी लाग तो छोड़ना पहले यार कौन के बातें बनाओ। हाँ, बातें कभी जवाब कौन दिया, जरूरत ही कौन पड़ी जवाब देना। सही है, स्टूडेंट। तो वो एक छोड़ के दूसरी में गए थे, उस समय जोश में बोली थी, वो कहीं से सुनी थी, सुनेड़ी आपने याद रही जाए। एक लाइन बोलते हैं मेरी याद आ जाए, मेरी जड़ जिंदा रही। लास्ट है पूरी याद को नहीं यार, थे बताओ मेरा कमेंट करके। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू में। तो हमारी इस टोली का बहुत बहुत आभार, एक बार तालियां। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर। आप भी इनके लिए सर 2 शब्द सर। कौन सा शब्द बोलूं? कोई भी सच्चाई के साथ बोल दीजिए सर। हम ये हमारे शीशराम जी सर है, वर्तमान में कांस्टेबल है चूरू के अंदर, बहुत अच्छे आदमी है।
बाल दौड़ा हो गया, वो बात नहीं आ रही है। हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे और 2011 में सागी दौड़ करीब है पुलिस की के हाँ बहुत मैं दौड़ करी बिंग 2010 11 10 ही शायद 2010 की बात है। तो मैं दौड़ करी नहीं बिंग अंदर 100 बच्चा मारली दौड़ा ना, क्योंकि दौड़ करना है सारा ही जाता बी टीम, तो दौड़ करना है बढ़ जाता बट एक बारली साइड में रोड़ी ए बढ़ तक तो मन ले जाता बढ़ ले जाता एक दौड़ में बठी रुक के एक साइड के अंदर एक गार्डन सो ये दूब दाब लगे मैं बढ़ जाए सोता है मन पाछा आगे जगह कभी नहीं कर बढ़ तक जाता बढ़ जाके मैं सो जाता हूँ। तो वो जो दौड़ आ रहा है मैं सोचना भी हाँ हाँ मारला ए दूसरे राउंड में 11 बजे ना मैं सुबह रहा हूँ 100 मुंह मात्र 6 जना 12 होया मैं दौड़ में अच्छा एक में और दूसरे शख्स गौर से देखिए ये थे गौरव। अच्छा ये सर अपने नरेश जी सर है बहुत लंबे टाइम वो अपने साथ जुड़ेड़ा है। अच्छा आपका आंकलन आप कैसे हो इस चीज का अनुमान इसी चीज से लगाया जाता है कि आपके पास जो लोग हैं वो कितने समय तक टिक पाते हैं। बिल्कुल आप अगर अच्छे हो तो आपके पास लंबे समय से कोई व्यक्ति जुड़ा रहेगा। बिल्कुल हाँ कुछ चले भी छोड़ गए के चले जाते हैं चले गए लेकिन लगभग जो आए हैं वो लंबे गए। उनके पीछे बहुत सारे और भी रीजन है, ये नहीं है कि हमने उनको नाराज किया पैसे के लिए और के लिए। कुछ जैसे सिक्कर का था वे आना नहीं चाहता था इसलिए वो अलग हो गई। बाकी लंबे समय से जुड़े हैं नरेश जी तो 2008 कुरुक्षेत्र जो चाला करती नहीं उस समय से जुड़े हुए नरेश जी। बिल्कुल। और इनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? रमाकांत जी भी ये बींद का बाप बोलिया करो बींद के बारे में बताओ माना के कारण है बींद को बाप क्यों बोलिया करो? बिंदु बाप हुआ इसको मैनेजमेंट करे वो। अच्छा अच्छा तो एमडी है आपने मतलब गुरुकुल में एमडी है? हाँ एमडी है कोई काम है वो किसो ही काम हो तारानगर में पूरा भी एमडी है? हाँ पूरा एमडी कोई मामलो हो गयो कोई सल्टानो है हाँ सल्टानो है या कोई लांपी लेनी है। हाँ क्योंकि हर जगह वो देखो टीम वर्क की भाई अकेलो आदमी अब अंबानी सगड़ा जवाब थोड़ी देख भाई तेरे रिचार्ज एक हो गयो कोनी सही है। तो वही बात है। तो मैनेजमेंट तो वही है हर चीज को किंगन किंगो किन अलग अलग सूपनो पड़े। तो एमडी है कुरुक्षेत्र टीम जुड़ेड़ा हाँ अपना। अच्छा तो ये ए अपने भंवरलाल जी सर है। अच्छा बीएससी है कुरुक्षेत्र टाइम चलता आ रहे। और ये ए तो अपने टावर जाना है पक्का वेरा की बात है। बहुत इंटेलिजेंट है सुशील जी बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा ज्योग्राफी पॉलिटिकल लोक प्रशासन एथिक्स पब्लिक के लोक प्रशासन नहीं बोलिए करेगी फिलोसफी पढ़ावे फिलोसफी भी हाँ फिलोसफी भी अच्छी है वर्ल्ड विश्व। मैं तो कई बार कई करूं यार देखो मैं थार में फिलोसफी पढ़ ली लेकिन 12 नहीं बोला सुबह सांड मेरे को पढ़ हाँ काला बात सरत रखो तो पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर हम आपसे पढ़ते हैं ना गुरुजी तो मजाक कराओ गुरुजी मजाक करना तू केकड़ी थोड़ी जावा बिल्कुल बिल्कुल। और सर अब क्या पूछे सवाल ही खत्म हो गया। थे बताओ थार नई लाइफ क्या चल रही है? नई लाइफ बढ़िया चल रही है थारो जयपुर के अंदर बहुत बढ़िया चल रही है। बस थारो आशीर्वाद है वो बने रहे। मारो तो क्या आशीर्वाद ऊपर लगे हुए नहीं आशीर्वाद तो देखो गुरुजी है एक वो कहते हैं ना राय देने वाला अगर बच्चे को जो सारथी ना हो तो सर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावर है जिसके पास सोशल मीडिया है वो कुछ भी कर सकता है। तो सर ये सोशल मीडिया भी आप ही के कारण पहुंचा है सर? ना ऐसी कोई मेहनत तो है हमारे कारण पहुंचा तो हमारे और भी बहुत है नहीं नहीं सर मेहनत में पीछे एक वो रहता है स्पोर्ट रहता है सर बहुत बड़ा स्पोर्ट रहता है सर। स्पोर्ट आर तो वो ठीक है को अच्छी बात है वो बड़प्पन है थारो देखो अच्छा ही है हाँ नहीं कहीं सही को नहीं किए तो नहीं कहा जाता मैं खुद तो है दूसरे की बढ़ाई करनी सौ दोनों काम है करियो पहुंचा। अच्छा